भगवान शंकर केवल असुरों का वध नहीं करते, केवल देवताओं का पक्ष नहीं लेते। भगवान शंकर पक्षपाती नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। भगवान शंकर इस श्लोक को चरितार्थ करते हैं। वो सदैव कृपा करते हैं, असुरों पर भी कृपा करते हैं, देवताओं पर भी कृपा करते हैं, हम मानवों पर भी कृपा करते हैं और दानवों पर भी कृपा करते हैं। कृपा का भेद अलग अलग हो सकता है। किसी का संहार करके कृपा करते हैं और किसी का उद्धार करके कृपा करते हैं, किसी का रक्षण करके कृपा करते हैं। देवादिदेव महादेव अत्यंत कृपालु हैं। वो जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये क्या चाहता है। बृकासुर को वरदान दे दिया, भस्मासुर उसका नाम हो गया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। ऐसे ही एक बार और वो मुनि ने तपस्या की। बहुत दीर्घ काल तक आप तपस्या करते रहे, कोई कामना नहीं तो आप तपस्या कर रहे हैं, परंतु देवलोक में देवराज इंद्र को भय हो गया कि ये ऋषि इतने दीर्घ काल से तपस्या क्यों कर रहे हैं, कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं छीनना चाहते। इन साधुओं को, इन ऋषियों को भी कोई काम नहीं, बस मेरे एक छोटे से राज्य पर नजर लगाए बैठे रहते हैं। इनकी तपस्या भंग होनी चाहिए और ये काम तो केवल एक मेरा मित्र काम ही कर सकता है। कामदेव का स्मरण किया, कामदेव प्रकट हुए, बोले मित्र देखो ना, आज मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता आने पड़ी है। ये और वो मुनि हैं, बहुत दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं और निश्चित ये मेरे इंद्रासन को छीन लेना चाहते हैं, तो आप जाओ और इनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव अपने मित्र वसंत को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के और वो मुनि के आश्रम पर पधारे, अपनी लीला कला दिखानी शुरू की। परंतु और वो मुनि तो निष्काम हैं, उनकी तपस्या किसी कामना को लेकर के नहीं है, वो पहले ही निष्काम हो गए, निष्क्रिय काम कर दिया उन्होंने, अपने हृदय से काम को निष्क्रिय कर दिया, उसका वो कोई औचित्य नहीं। तो कामदेव ने अपनी बहुत सारी कलाएं दिखाई, बहुत सारे प्रयास किए, परंतु और वो मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर सके। हार मानकर देवराज के पास गए कि इंद्र मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सका, मुझे क्षमा करना। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के कैलाशपति देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे। नाना प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की, वंदना की, प्रार्थना की। प्रगट जब भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए तो आंख बंद किए कि ही कह दिए, तथास्तु देवताओं तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हुआ, मैं उसको पूर्ण करता हूँ। तब देवता बोले कि भगवान आप हमारे पहले जो हमारी कामना है उसको तो सुने, बताओ। बोले और वो मुनि बहुत दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं और हमारी ये इच्छा है कि आप उनकी तपस्या को भंग कर दें। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं खुद भी तो एक योगी हूं, मैं एक दूसरे योगी की तपस्या को भंग क्यों करूं? बोले भगवान देखो ना, अब इतने दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं, ना जाने ये अपनी तपस्या के प्रभाव से कौन सा अनिष्ट कर दें। इस सृष्टि की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है प्रभु, और आपने हमें वरदान दिया है, वचन दिया है कि आप हमारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भगवान शंकर ने विचार किया, बोले आज एक बार फिर इन देवताओं ने मुझे फंसा लिया, चलो भाई देखते हैं। भगवान शंकर नभमंडल में, आकाश में विराजे हैं और यहाँ और वो मुनि की दिनचर्या को देखते हैं। और वो मुनि का जो आश्रम है बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, फल फूल खिले हुए हैं, और वो मुनि को इन वृक्षों से और वृक्षों पर कलरव करते पक्षियों से बहुत प्रेम है, स्नेह है। तो जब एक दिन और वो मुनि जल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकले तो भगवान शंकर ने इनके आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। सभी वृक्ष जल गए, आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया। यहाँ भी भगवान शंकर ने और वो मुनि पर कृपा ही की है। देखने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवान शंकर ने ऋषि का बुरा नहीं किया, वृक्षों को ऐसे ही नहीं जलाया। भगवान शंकर ने देखा कि और वो मुनि बहुत दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं, परंतु इनकी तपस्या पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इनमें एक आसक्ति का अवगुण है, इनके अटैचमेंट है इन वृक्षों से, इन वृक्षों पर कलरव करते पंछियों से। और एक योगी के जीवन में, एक साधक के जीवन में अटैचमेंट नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। वही सबसे बड़ा विघ्न है, वही सबसे बड़ी उसकी साधना की, जीवन की बाधा है।
तो भगवान शंकर ने इनके आश्रम को दग्ध करके इनकी आसक्ति को ही समाप्त कर दिया। परंतु जब और वो मुनि जल लेकर के वापस आए, उन्होंने देखा कि ये कैसा दृश्य है, मेरा आश्रम जो अभी तक पल्लवित हो रहा था वो नष्ट हो गया, वो भ्रष्ट हो गया। और वो मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए। उन्होंने श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे इस आश्रम को दग्ध करने का, जलाने का कुकृत्य किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि उसका शरीर भी इसी प्रकार से दग्ध हो, जले। भगवान शंकर ने ब्रह्मण्यता का परिचय देते हुए उन ऋषि का श्राप अपने ऊपर स्वीकार किया। फलस्वरूप भगवान शंकर का शरीर दग्ध हो रहा है। प्रभु आज बेचैन है। माँ भवानी जगदम्बिका से जब प्रभु ने कहा कि उमा, आज मेरा शरीर दग्ध हो रहा है और एक ये ऋषि का श्राप है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो माँ पार्वती ने नारायण का स्मरण किया कि नारायण, जब भी ये संशय में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो आप ही तो इनकी रक्षा करते हैं, आप ही तो इनको बचाते हैं। तब नारायण ने कहा कि आप बद्रीनाथ धाम पधारो, मैं यही हूँ, तो आप बद्रीनाथ चले आओ। भगवान शंकर माँ पार्वती के सहित बद्रीनाथ में पधारे। बद्री विशाल के श्री अंग से 77 प्रकार की 77 टाइप 77 प्रकार की गायों का प्रादुर्भाव हुआ। 77 प्रकार की गायें प्रकट हुई, अलग अलग जिनके प्रकार थे। उन सभी के दूध से जब भगवान शंकर का अभिषेक हुआ तो भगवान शंकर की वो ज्वाला शांत हो गई। बंधुओं, ये हमारी गाय माता कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मण के श्राप को भी परिवर्तित करने की क्षमता इनके दूध में है, इनके आशीर्वाद में है, इनकी सेवा में है। और जो भी इनकी सेवा करता है वो मनवांछित फल पाता है। ये मेरे अब जीवन का अनुभव है। बहुत छोटा जीवन है परंतु अनुभव बहुत है। और गाय माता के दूध से भगवान शंकर के जो देह की ताप था वो समाप्त हो गया। तब से भगवान शंकर को दूध अत्यंत प्रिय है, इसलिए हम भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।